बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेर अफगन जदट। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं कॉलम हाउस संगलाइल यानी कि चोरी इम्तियाज अहमद कॉलम के घर पर मौजूद हूं। मेरे साथ जो शख्सियत है उनका तारुफ आज मैं आपसे कराना चाहता हूं। कुछ लोग उनको जानते हैं, ज्यादातर लोग उनको नहीं जानते क्योंकि वो बरूने मालिक रहे, वहां पर ही पढ़े। आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, उनसे पूछता हूँ आप और उनका तारुफ आपके सामने रखता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर चौधरी यासर असलम कालू। चौधरी मोहम्मद असलम कालू के ये साहबजादे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये रहायश पजीर हैं और इन्होंने लॉ की डिग्री कर रखी है। मैं इनसे पूछूंगा, जी यासर भाई, वेलकम टू हमारे शो में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप ये बताएं मुझे, यासर भाई, आप की जो तलीम है आपने कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाह, थैंक यू शेर भाई। जी और मेरी तलीम क्योंकि काफ़ी छोटे थे, ठीक जब बाबा जान ऑस्ट्रेलिया गए तो उनके साथ हम भी चले गए। ठीक। तो मैंने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में एक गांव है गिरफत के नाम से। ठीक तो मेरी तलीम वहीं पे सेंट पैट्रिक से प्राइमरी स्कूलिंग और हाई स्कूलिंग वहाँ पे वेड हाई स्कूल है, अब मरम्बिजी हो गया। ठीक। तो वहीं से उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी के लिए ज़रा घर से बाहर निकलना पड़ा। ठीक। जो तकरीबन 550 से 600 किलोमीटर दूर है घर से? घर से, जी। तो फिर मैं वहाँ से पहले मैं गया ANU, वो सिर्फ तकरीबन 4 घंटे दूर है। ठीक। और 350 किलोमीटर है। फिर उसके बाद मैं सिडनी की तरफ चला गया और फिर वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से, दोनों यूनिवर्सिटी से एक एक डिग्री हासिल की। जी यासर भाई, आप की हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। बरूने ममालिक में होने के बावजूद आपने आला तलीम हासिल की, क्योंकि लोग ज़्यादातर वहाँ पर जाते जो हैं वो स्टडी वीज़े पर हैं और अपना कारोबार करते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादातर। आप वहाँ पर गए और आपके वालिद साहब ने आपको पढ़ाया। 350-400 किलोमीटर सफ़र करना आसान बात नहीं, इस यहाँ से इस्लामाबाद बनता है। और आप ये बताएं, आपने लॉ की डिग्री किस सन में हासिल की और किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? जो मैंने लॉ की डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग से। ठीक। वो कौन से शहर में है? वो वुलंगडोंग में है। अच्छा, बेसिकली सिडनी के साथ है। सिडनी से 1 घंटा दूर है। ठीक। और मैंने 2023 में ख़त्म किया। ठीक। लेकिन स्पेशलाइजेशन जो मैंने किया ऑनर्स के साथ, वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से किया, वो भी लॉ में। और यहाँ पर देखें जी, जब कोई नौजवान लॉ की डिग्री हासिल करता है तो उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है और उस शोबे को फिर बाकायदा अपना रेगुलर जो काम कह लें या उसको पेशा बना लेता है। आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेगुलर इसको अपना पेशा बनाएंगे? जी जी, क्योंकि असल में इसके पीछे भी छोटी सी स्टोरी है कि वालिद साहब ने वकालत की थी, उन्हें कभी मौका नहीं मिला प्रैक्टिस करने का। अच्छा, आपके वालिद साहब जो असलम साहब वकील भी हैं? जी, उन्होंने वकालत की। उनका शौक भी काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा। उन्होंने पंजाबी में भी काफ़ी किया तलीम हासिल। अच्छा। तो इन चीज़ों का शौक था उन्हें। ठीक। तो फिर वो चाहते थे कि बच्चों में से भी कोई इस चीज़ को आगे लेके चले। और बचपन से हमें सिखाते रहे हैं कि यार, जैसे पुरानी जो दादा बुजिंदा थे ना, वो चाहते थे कि हमारी फैमिली में से, बच्चों में से किसी एक को वकील होना या वकालत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो फिर वही पुरानी विरासत लेके चलते हुए, सबसे छोटा मैं था और ये भी सुना था कि सबसे छोटा ही वकील बनता है। अच्छा। तो फिर ये चीज़ मेरे ऊपर आई, तो इसी को आगे मुतनज़्ज़र रखते हुए वकालत की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वकालत के साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ठीक। एंड वहाँ पर? जी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। और पहला पाकिस्तानी था जो एज अ रिसर्चर और जज के साथ कोर्ट ऑफिसर नहीं, वो हिस्ट्री में उनके जो पाकिस्तानी है जिसने काम किया चीफ जस्टिस और एसोसिएट जजेस के साथ। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये एक हमारे लिए आज़ाद की बात है। ये सांगलाइल से हैं और चौधरी मोहम्मद असलम कालू का पता चला है वो भी वकील थे। और ये बात आज हमें मालूम हुई है कि पहला पाकिस्तानी है जिसने बाकायदा वहाँ के जो जस्टिस हैं उनके साथ काम किया है और वो सांगलाइल से उनका तल्लक है। चौधरी मोहम्मद असलम कालू के साहबजादे और इम्तियाज कालू साहब के छोटे भाई हैं। जी, हमारे लिए तो आजाद की बात है कि पहला पाकिस्तानी पूरी ऑस्ट्रेलिया में
जिसने जस्टिस के साथ काम किया सुप्रीम कोर्ट में, और वो सांगलाइल से है। जबरदस्त। एजाज की बात तो हमारे लिए है क्योंकि हम सांगलाइल को भी प्रमोट कर सके इन्हीं चीजों माशाल्लाह, के, और माशाल्लाह। पाकिस्तान को भी एक ऐसे स्केल पे लेके जा सके। बल्कि मैं तो काफी मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके आगे बच्चे कर रहे हैं, ठीक। उन्हें भी कहता हूँ कुछ ऐसा एवेन्यू अप्लाई करें। क्योंकि मैं बाकी जो मुल्क हैं, दीगर मुल्क है, वहाँ से काफी लोगों को देखता हूँ वो इन एवेन्यूज को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे जरा लिमिट होके रह जाता है। ठीक। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और जबरदस्त। आगे जो बच्चे हैं उन्हें भी काफी चीजें देखने को मिलती है, और बाकी कम्युनिटीज को, जो ऐसी सोसाइटीज हैं, उन्हें भी पता चलता है कि पाकिस्तान भी ऐसी चीज है, पाकिस्तान भी ऐसे नौजवान हैं जो आगे आ सकते हैं, लड़की हैं, लड़के हैं जो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। यासर, आप मेरे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं छोटे, लेकिन यहाँ पर देखें बड़ी मजे की बात आपने बताई है। आपका हम सुनते रहते हैं जी इनकी उम्र थोड़ी है, कारनामे बहुत बड़े हैं। कारनामे की मुराद पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मैं आगे इनसे बात करूंगा, आपको पता चल जाएगा इन्होंने पाकिस्तान का नाम कितनी जगहों पर रोशन किया है। और जब आप पेश हुए पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में जी, और बाहर आए एज ए पाकिस्तानी, कैसा महसूस किया? ये जो सीधी बात है, बहुत ही प्राउड की बात थी। जबरदस्त। और मुझे ये चीज़ चीफ जस्टिस ने खुद बताई। ठीक। कोई आई थिंक 1 माह से 1.5 माह हो गया था मुझे वहाँ पे काम करते हुए। ठीक। तो उन्होंने खुद आके पूछा, तो मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान के सिलसिले में बात हो रही थी, ठीक। क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा नेगेटिव था। क्योंकि अच्छा। उन्होंने जो न्यूज़ पे देखा हुआ वो सिर्फ वही था। अच्छा। तो फिर इस बारे में काफ़ी देर डिस्कशन चलती रही। ठीक। तो उनका बहुत दिल भी किया। अच्छा। कहते जब रिटायरमेंट होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, रीच आउट करूंगा तुम्हें, और पाकिस्तान का अगर हो आपको सका। देखकर उनकी नेगेटिव जो दिमाग में चल रहा था वो पॉजिटिव हुआ, और ना साथ उनका दिल भी किया मैं पाकिस्तान आऊं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनमें मेन चीज ये थी, जैसे आप बड़े हैं भाई, उन्हें हमने ज्यादा बताया मोहब्बत का जो यहाँ पे है, और पाकिस्तान की जो उनके ख्यालात में था कि सेफ्टी नहीं है, हर एक चीज। मैंने कहा नहीं, आप आए, आप चलो हमारे गाँव आए, हम ठीक अपने है। जो सारे भाई हैं जैसे आप हैं उनसे मिलाते हैं आपको, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जो प्यार वहां पे है वो चाहे जितनी देर मर्जी आप बाहर जाए वहां पे नहीं जाएगा। देखिए जी, ये कारनामा इनका है। नाज़रीन, साथ बताता चलता हूँ, मैं तबसरा करता हूँ कि उनका कहना था कि जिस जस्टिस के साथ मैंने काम किया सुप्रीम कोर्ट के, उनका कहना था वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे तो पाकिस्तान के बारे में ख्यालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको देखकर मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत हुई है, और इन्होंने उनको गाइड किया भी ऐसे नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहां पर रहते, आप आए। और उन्होंने फिर वादा किया कि जब मैं रिटायर होऊंगा इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आऊंगा। जबरदस्त। आगे चलते हैं जी। जी। आप के जो तल्लुकात हैं आपस में, देखें यहाँ पर ना ये कड़वा सच है, कोई भी अमीर होता है ना तो वो अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, खासतौर पर अपने कजनों की, मामू के बेटे, फूफो के बेटे, सब की बात नहीं कर रहा, कुछ यहाँ पर हैं जो उनको तंग करेंगे, उनके सामने नई गाड़ियां लेकर आएंगे और उनको बताएंगे ये देखो जी, उनको लेकर नहीं देने, उनकी मदद नहीं करनी, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। लेकिन आप डिफरेंट हैं, आप को देखते हैं जैसे आपके वालिद साहब हैं, उनकी लोग मिसाल देते हैं कि उन्होंने अपनी बरादरी को, अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, भांजों को माशाल्लाह सपोर्ट की है, मदद की है, उनको इस्टेब्लिश किया है। आप भी ऐसे ही हैं, इसकी क्या वजह? जिसकी वजह फिर वही आएगी, विरासत। विरासत। बड़ों ने एक चीज सिखाई हुई है, क्योंकि अगर मेरे कजन, यार, दोस्त, जैसे यार बेली कहते हैं, सब खाएंगे और उनके साथ बैठ के मैं खाऊंगा तो फिर ही मजा है। ठीक। अगर मैं अकेला कहीं बैठ के खा, वो तो फिर वही बात हो गई ना, अकेलेपन का बंदा शिकार हो जाता है, जो आजकल वैसे चल रहा है। और हमारा प्यार भी पाकिस्तान से यही है, जो हमें बार बार पाकिस्तान ही चाहता है। अभी भी मैं बात कर रहा था घर वालों से, क्योंकि मेरा प्लान था पाकिस्तान से आके आगे मैंने 2-3 मुल्क जाना था। अच्छा। लेकिन अब मैंने सब टिकटें कैंसिल की, क्योंकि आप जैसे भाइयों से प्यार ही इतना मिला है, इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान से जाने का दिल ही नहीं किया, और जितनी छुट्टी हो सकती थी मैंने एक्सटेंड की। और देखिए आप कितनी मसरूफियत है, एक मेरे आपके साथ होते हुए भी 1 माह बाद टाइम मिला आपसे बात करने को। वो फिर ऐसे ही है। आपने ये कहा ना कि जैसे यार दोस्त हैं सब, जी, और सभी माशाल्लाह प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। ये मिसाल है ना जी यारों और के वो साथ। भी मेन ये भी है ना कि उन्हें इज्जत दे रहे हैं तो वो इज्जत, बट तो और सभी भाई जैसे हैं, ये भी नहीं कि किसके पास ज्यादा है कम है,
अल्लाह माफ़ करे, अगर खुदा ने हमें दिया तो ठीक है, 24 माह हमारे साथ खाएं, उन्हें दिया तो हम उनके साथ खा रहे हैं। तो ये सेम चीज़ है इसमें। मेरे ख्याल में बड़ापन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी सोच। ईगो जो है ना वो इंसान को मार देती है। ठीक। तो बड़ों ने हमेशा यही सिखाया, आपने अब्बा जान की जैसे मिसाल आपके सामने है, बिल्कुल। वो हमें बताते रहे, हमारे जो बड़े थे, दादा वो थे, सब उनका भी यही था। तो फिर अंदर से खुशी होती है बल्कि देख के, अगर कोई हमारा दोस्त अच्छा कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि माशाल्लाह जब हम आते हैं सारे कजन्स इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे मजा दोस्त आता है। इकट्ठे हो जाते एक हैं, मिसाल है ये आपकी। तो सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, हम जहाँ पे जाते हैं इकट्ठे जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक अपनापन है, जो ये प्यार मोहब्बत है, जी। जितना मर्जी पैसा कमा लो वो नहीं मिल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब शुक्रिया आप जैसे भाइयों का। यानी कि ब्रूने मुबारक रहते हुए जितनी भी आपको आसाइशें मिलती हैं, दौलत है, गाड़ियां हैं, लेकिन जो यहाँ पर कदमों के साथ मजा है वो वहां पर नहीं। तो वहां पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल पाकिस्तान जैसा बनाया हुआ है, कि बिल्कुल डेरा भी बना सुना हुआ है, है, हर एक चीज है। लोग वहां पे बताते भी हैं। बहुत अच्छे भाइयों जैसे दोस्त हैं, माशाल्लाह। लेकिन वो चीजें वहां पे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान ये जन्म मिट्टी है नहीं यार, है। ये वो ही है जन्म ना धरती है। कि अपना माँ धरती जैसे हाँ, लोग कहते हैं, क्या पंजाबी जैसे लोग वैसे हैं। बेशक। तो प्यार है इससे, हमारी मदरलैंड ही है, मेरी माँ यहाँ की है, मेरा बाप यहाँ का है, मेरा दादा यहाँ से। तो मेरा जो इसके साथ रिश्ता है वो कभी टूट नहीं सकता। और अल्लाह माफ़ करे, जो मेरे बच्चे भी औलाद, उनकी भी औलाद, कोई यही कोशिश रहेगी कि वो टूटे जाए और वो ऐसे रहे जैसे हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासर, ये बताएं आप, मरियम औरंगजेब के साथ आपके जो सीनियर सूबाई वजीर है पंजाब की, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं, जी। और उनका कौन सा फैमिली मेम्बर है जिसके साथ आपकी ज़्यादा जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा है? क्योंकि चौधरी साहब आपके वाला साहब आए, वो भी वहाँ पर थे, आपकी भी वो तस्वीरें जो हमने देखी हैं वहाँ पर थी। ये इतना क्लोज तल्लुक की क्या वजह, कैसे बना? जी, क्लोज ताल्लुक फिर वही, इट्स घूम फिर के हमारी एक ही चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ना नसीर भाई, नैस भाई हम उन्हें कहते हैं, वो बेसिकली ब्रदर इन लॉ है। उनके जो बड़े भाई हैं उनकी शादी हुई हमारी माँ की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो जो उनके भाई हैं नसीर साहब के, जी, जो उनकी बड़े भाई हैं शादी उनकी शादी बचमड़ी मोहम्मद से हुई। उनकी भाभी हैं, उनकी भाभी है। जो हमारा कल्चर के मुताबिक जी भाभी। जी जी, अच्छा भाभी। ठीक, उनके साथ आपके। तो हाँ जी, और भाभी माँ समान होती है। बेशक तो माँ जैसी। वो अब हम नैस भाई को भी भाई कहते हैं, ठीक। तो फिर वो हमारे भी ऐसे तल्लुकात हो गए। और उनसे फोटो तो सिर्फ बेसिकली एक जो आई है, जी जी। हमारी उनसे मुलाकात तो काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। ठीक है ठीक। लेकिन हमें यही है कि सोशल मीडिया पे आगे पीछे इतना नहीं दिल करता कि शेयर है, क्योंकि ये पर्सनल ताल्लुकात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सियासत का इनसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, बंदा फिर फैमिली की तरह ट्रीट करता है, पर्सनल ही रखता है। उनके ठीक है माशाल्लाह, वेल सेटल, आजकल आपको पता है मिनिस्ट्री उनकी है। बेशक। और नैस भाई तो फिर हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ हमारा मजाक भी है। ठीक वो है। तो हमें ऐसे लेके चलते हैं जैसे हम उनके दोस्त हैं, अच्छा और हमारी तरफ से भी सेम है। और जबरदस्त। पापा ने तो उन्हें अपना बेटा बनाया, अच्छा तो इसलिए कुछ ज्यादा ही क्लोज ताल्लुकात हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उनके आगे मरियम औरंगजेब से, बाजी से, और आगे दूसरे जो ताल्लुकात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पसंद करने भी गए हुए थे, अच्छा तो उन्होंने बुलाया हुआ था, तो ठीक है। उनके साथ ही थे बिल्कुल। बाजी मरियम औरंगजेब के साथ चीफ सेक्रेटरी थे, काफ़ी वहाँ पे जो CCD आई थिंक आजकल जो चल रहे हैं, उनके भी जो मेन हेड थे सब वहीं पे थे, इकट्ठे थे माशाल्लाह। और सबके साथ बड़ा मज़ा है, पसंद भी हमने इंजॉय की। ठीक और किसी में मैंने ये नहीं देखा कि मुझ में ये कोई हो, है। सब एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बात को आगे बढ़ाते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है। आप ये बताएं यासर भाई, आप हमने सोशल मीडिया पर देखा, खबरों में देखा, ख़ास तौर पर हमने इंडिया की जो लोग हैं उनके आपके साथ वो व्लॉग कर रहे हैं, आप वहाँ पर ना मैंगो मेला सजाते हैं। जी, मैंगो मेला को कितने साल हो गए हैं आपको सजाते हुए? और पिछले साल तो बहुत ज्यादा गैदरिंग की राजता हमने देखा, ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। जी जी। और अब कब हो रहा है, किस महीने में हो रहा है, और अब ये जो होगा तो कैसा होगा, पहले से डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा बता दो। जी माशाल्लाह, मैंगो मेला एक बिल्कुल वही ख्वाहिश थी हमने जो बड़ों से सुनी हुई थी कि जी, जी। बाबा जान बताते थे कि यहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पे हम कज़न सब यार दोस्त इकट्ठे जाते थे, उनकी कोर मेमोरीज जो हैं, अच्छा जो यादें हैं वो वहाँ से हैं।
तो फिर बैठे बैठे याद आया कि ये चीज़ हम जो वहाँ पे पाकिस्तानी गए हुए हैं बैरून मुल्क, उन्हें क्यों ना दें। अच्छा। तो इसी आइडिया को आगे रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके शुरू की। पहले साल आई थिंक 5000 कितने लोग आए, तब ये पाकिस्तानी जो कमीशन थे उनके पास था। ठीक है। फिर लास्ट ईयर पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑस्ट्रेलिया, ठीक। फिर उसके बाद हमने टेक ओवर किया लास्ट ईयर। ठीक है। तो लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज्यादा लोग आए। जबरदस्त। और यानी कि पहले साल 5000, अगले साल 15,000, 20,000 हो गए। 20,000 हो गए। बड़ी मेहनत। और मेहनत का ये भी था, सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे साथ कुछ ऐसे हैं, टीम है, उनमें से एक नैस भाई भी है, नसीर भाई जिनकी मैं बात कर रहा था। अच्छा। एक सलमान भाई है, एक जुनैद भाई है। अच्छा। और फिर आगे ये सलमान और जुनैद भाई कहाँ से? सलमान और जुनैद भाई भी पाकिस्तान से, लेकिन अपना सलमान भाई तो गुजरांवाला से। गुजरांवाला। जी जी जी। और जुनैद भाई पिंडी की तरफ से। अच्छा, पिंडी की तरफ से। और ये ब्रदराना ही चीज थी, बैठे बैठे सोचा कि 100 बिस्मिल्लाह वाई नॉट। तो देखो ना, ऑस्ट्रेलिया में 20,000 पाकिस्तानी इकट्ठा करना बड़े आजाद की बात है और इसमें बड़ी मेहनत करना पड़ती है। यहाँ पाकिस्तान में 20,000 आदमी नहीं इकट्ठा होता, तो फिर ये कैसे किया? ये खुदा ने इज्जत रखी हमारी, हमने तो आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह की। हमें बस ये था कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए पाकिस्तानी कम्युनिटी को। अच्छा। वहाँ पे इंडियंस के पास है, इवन फिजियंस के पास भी है, बंगालियों के पास भी है, नेपालियों के पास भी है, पाकिस्तानी के पास कुछ नहीं जो इतना बड़ा हो सके। तो काफी लोगों का मोटिव होता है कि पैसे कमाएं, ये करें। हमारा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह के अपने लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एक बार लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कोई चीज़ है। और इस साल तो हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद कहा अच्छा कि पाकिस्तान के कल्चर प्रमोट करने के लिए, जो अगले दिन मैं मिला था हाजी मरियम औरंगजेब से, ठीक, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। वो पाकिस्तान से पंजाबी सिंगर या लोक विरसा टाइप चीज़ें, कल्चर जो है वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा, और हम क्या बात है, बसंत भी लेके जा रहे हैं इस साल। वाह वाह, क्या बात है। लाहौरियों की जो दिल की चीज है वो आप वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये बसंत आपने जब वहां पर मनाई, वहां से शौक पैदा हुआ? वहां से शौक पैदा हुआ, पहली दफा मनाई है बसंत? जी, क्योंकि पाकिस्तान रहे नहीं, तो पाकिस्तान में पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह बसंत मनाई और इतनी पसंद आई कि हमें उनसे बात कैसे उड़ाएंगे ये? बस यही ना, वो अब जाके उन्हें सिखाएंगे, जब इतना कुछ सिखा दिया, जब गुड्डी काटी जाएगी उन्हें कहना बो हो गया, मगर पीछे भागे पीछे भागे। उन्हें गाने भी सिखाएंगे, अच्छा, बो काटा भी सिखाएंगे, हर एक चीज सिखाएंगे। देखिए पाकिस्तान का कल्चर है यार, ये बहुत बड़ी बात है यासर। आप एक साल हाई कमिश्नर करता है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का, 5,000 लोग इकट्ठे होते हैं, और अगले दफा आप करते हैं 20,000 इकट्ठे होते हैं, और उसको देखकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपसे रब्ता कर रही है कि इस मेला में हम आपकी मदद करते हैं, आपको जो चीज चाहिए वो हम आपको फराहम करते हैं। तो ये कैसे करेंगे और कितना बड़ा होगा ये? कौन कौन शामिल हो रहा है? इंशाल्लाह इस बार तो कुछ नाम ऐसे हैं, क्योंकि अगर बंदा ले, अगर ना हो सके तो फिर खुद को मायूसी होता है और बात भी आपकी झूठी हो सकती है। हाँ ठीक, तो इसलिए ये चीजें कुछ हैं, कुछ करीब आके बताएंगे। ठीक है। और लेकिन आपसे हम टेलीफोन बात कर लेंगे, आप तो जब मर्जी करें ना, बात करके आप पूछ लेंगे ना, जब एक दिन पहले। जी, आपको तो बता देंगे, आपको तो अभी थोड़ी देर बाद ही बता देंगे कि किन किन का प्लान बन रहा है, लेकिन बाकी सबके लिए सरप्राइज रखते हैं। ठीक है। और उन्होंने कहा, अप्रोच किया, लेकिन हमने उन्हें कहा कि इस पिछले बहुत साल की तरह इस साल खुद जो फंडिंग है हर चीज हम खुद करेंगे। सिंगर बता दें थोड़े 2-4 नाम। हाँ, सिंगर हम शायद ज़ैन ज़ोहैब से बात चल रही है। ठीक, बाकी एक दो, जी 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 ठीक, बाकी एक तो कवाली टाइप नहीं जी, ऐसे हमारी बात चल रही है। 2-3 और लोग हैं, लेकिन ज़ैन ज़ोहैब के साथ तो काफी जरा ज्यादा चल रही है ना, कि क्योंकि आजकल वो ट्रेंड में भी। हमारा ये नाम है जिनका, हमारा ये मानना है कि यूथ को इकट्ठा करने के लिए, उनकी आवाज भी अच्छी है, उनकी आवाज भी माशाल्लाह काफी अच्छी है, और सुफियाना कलाम भी है बेशक। और यूथ को इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो यूथ को एंगेज कर सके, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने पहले बात की थी, मेन गोल ये है कि जो वहाँ पे बच्चे हैं, जो वहाँ पे फैमिलीज हैं जी, वो जब बड़ी होंगी तो उनकी भी जो कोर मेमोरीज हैं, जो उनकी भी यादें हैं, वो वही होंगी कि यार मेले ते गए, वाह मेले ते आया, जलेबियां भी कटोगे पंजाबी, जलेबियां, समोसे, पाकिस्तान दी हलवा पूरी तुसी ले लो। अच्छा, उथे झूले भी लगणगे, माशाअल्लाह, हॉर्स राइडिंग। वो कौन से शहर में होंगे? वो सिडनी में होगा।
सिडनी में 12 जुलाई इंशाल्लाह फेयरफील्ड शो ग्राउंड में। अच्छा। और इंशाल्लाह इस साल की एक्सपेक्टेंसी, ये मेन शहर है जी इसके लिए? जी सिडनी न्यू साउथ वेल्स का तो मेन है ना, और सिडनी का वैसे भी नाम दुनिया देखिए में। जी, मैंने पहले बात की थी यासर की कि इनकी उम्र बिल्कुल कम है, यानी कि ये बच्चे हैं अभी, और इनके कारनामे बहुत बड़े हैं। ये आपने उनकी ज़बानी सुना है कि पाकिस्तान का नाम इस लेवल पर रोशन कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैंगो मेला सजाया। उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देखा और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा में हम आपके साथ हैं। और वो फख्र, अच्छा, जब इंडियन ये देखते हैं आपके जो वाला साहब हैं और आप हैं, आपके जो सिख बरादरी है उनके साथ बहुत ज्यादा, सिख बरादरी इसलिए कह रहे हैं कि आप वहां पर रहते हैं जी, जी, जी। और हमारा साथ है जी चढ़ता पंजाब, आपके बहुत ज्यादा वो फ्रेंड हैं जी वो भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अपना पिछले साल जो ब्लैक टाउन के साथ लिवरपूल वाला के मेयर थे, ठीक, वो आए हुए थे। अच्छा। और इस साल तो ज़्यादा प्रमोशन है क्योंकि हमें ऑलरेडी कॉल्स आ रही हैं। इंटरव्यूज सबसे पहला आपका है भाई। अच्छा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। सबको हमने मना किया कि नहीं, मैंने कि ये होगा तो इसके बाद ही आगे जाएंगे। आपका शुक्रिया। तो बाकी अभी ऑस्ट्रेलिया जाते हमारा सेकंड वीक में एक और इंटरव्यू है, वहाँ पे जो उनका इंडियंस का चैनल है जी, खुद जी। उन्होंने बुलाया हुआ है। अच्छा, और बाकी SBS वहाँ पे वो गोरों का उनकी पॉडकास्ट हैं 3-4, रेडियो शोज हैं। और हमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के भी जो MPs हैं वो हमें खुद रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें बुलाया जाए, हमें बताएं ये क्या है, ये कब हो रहा है। और हम आना चाहते हैं क्योंकि पहले हमने अपना नाम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सबको ये नहीं कहा कि आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। अब एक चीज़ का नाम है, एक चीज़ की पहचान है, तो अब लोग खुद आना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी एजाज़ की बात क्या होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंगो मेला है इसका ख्याल कैसे आया, और जब ये मैंगो मेला होता है उसके जो फायदे हैं पाकिस्तानी जो लोग हैं या काश्तकार हैं जो मैंगो जैसे मुल्तान वाली साइड पर इसको ज्यादा काश्त जी। किया जाता है, उनको क्या फायदा होता है और पहले कितना फायदा हो चुका है? जी पहले लोग मैंगोस तो मंगवाते थे जी, लेकिन उनके पास कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। ठीक। अब क्लोज टू आई थिंक 5000 बॉक्सेस उन्होंने बेचे हैं तकरीबन कपल ऑफ आवर्स में, क्योंकि अभी मेला ख़त्म चल रहा था और आम ख़त्म हो गया। अच्छा, जबरदस्त। तो अगर 5000 बॉक्स भी बिके जी, तो एक पूरा नाम है। हमने काफ़ी ज़्यादा लेके, इसके अलावा वहाँ पे जो गोरे दोस्त हैं उन्हें दिए हैं, जिन जिन MPs को हम बुला रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, उन्हें एक एक बॉक्स दिया है या दो दो, जो भी इनके गिफ्ट साथ दिए हैं उनको। गिफ्ट दिए हैं। तो अच्छा, उन्हें भी पता चला है कि पाकिस्तान में या हमारे जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे जो आम है उसे किंग ऑफ फ्रूट्स क्यों माना जाता है। इसकी मिठास है, इसकी एक स्मेल है, तो अब उनको भी शौक है। और पाकिस्तान ऐसी जगह पे प्रमोट हुआ है जहाँ पे अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये चीज़ आए, ये चीज दोबारा है। आए, और उनका शौक ये जो है मैंगो पैदा काश्त करते हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी उनसे भी किसी ने रब्ता किया आप? जी हमारे हमने ना आउटसोर्स किए थे, ठीक कि ऑलरेडी एक हैं भाई हैं, उन्होंने खुद मंगवाए थे वहाँ पे। अच्छा, यहाँ से जो लोग हैं उनसे बात करके, क्योंकि अपने जानने वाले हैं। जी, जी, तो इससे ये भी हुआ है कि पाकिस्तान की जैसे मैंगो की एक्सपोर्ट है, जी, जी, उसमें इकोनॉमी को भी हिट मिलती है। ठीक। और वहाँ पे जो घर से दूर हैं उन्हें भी अपने घर का टेस्ट मिलता है। तो आगे हम यही करते हैं कि किसी को साथ राब्ते मिले, जैसे आप भाई हैं, आपकी फैमिली कर रही है कोई चीज़ जो प्रमोट करना चाहते हैं बेसिकली पाकिस्तान को, तो हम उनकी चीज़ वहाँ पे ले आते हैं। इस साल भी हम लेके जा रहे हैं, जैसे बचपन में हम देखते थे वो मिट्टी की बनी हुई चीज़ें या फोटोज़ में देखते थे, तो इस साल हमारी किसी से बात हुई है, वो लेके जा रहे हैं कि गोरे बने हुए अपना छोटी छोटी चारपाई और चरखा, ये चीज़ें ये लेके जा रहे हैं जी पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, कल्चर प्रमोट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गोरों को भी देंगे, दिखाएंगे भी, और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। जी यासर भाई, अब इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि आपके साथ बातें करने को बहुत मज़ा आ रहा है। ये तो ऐसे चलता रहा तो रात सारी गुजर जाएगी, आपकी मेहरबानी है। अब आप आते हैं जी यहाँ पर चोरी इम्तियाज़ अहमद कालू जी बड़े उनका जिक्र ना करें तो ये मुकम्मल नहीं होगा। जी आपके भाई बड़े, मेरे भी अच्छे दोस्त भाइयों जैसे, वो चले गए। जब वो गए हैं तो ये आपकी फैमिली पर बहुत ज़्यादा सदमा था। जी
इस सदमे को आपने बर्दाश्त भी किया और उनकी जगह अफजाल भाई को लेकर आए, जी ये कितना मुश्किल था? जी देखिए ना, हर एक की अपने, जैसे एक घर है, जी उसकी बुनियाद है, जी और एक इंसान उस घर की बुनियाद। जी अ, जैसे एक स्ट्रॉन्ग पिलर का जी हमारा पाकिस्तान में तो बड़े इम्तियाज से ना बेशक, साहब हुए हैं, सब है, कज़न है, जैसे हम आगे बात कर रहे थे, लेकिन जो बड़े तो बनते हैं, उनकी कमी तो कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो सबको पता है, ये मुझे भी पता है। जी बिल्कुल वो सदमा जो है वो तो जिंदगी भर है, लेकिन क्योंकि विरासत में डेरादारी भी है, ठीक तो किसी ना किसी को इस जगह पे आना था, ठीक और इम्तियाज के बाद वो चीज़ बनती है बाइफसाल की, क्योंकि वो बड़े हैं। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में बाइफसाल ने बहुत कामयाबी हासिल किया इसमें, क्योंकि जब आए थे उन्हें बहुत, पाकिस्तान का निज़ाम डिफरेंट है। मैं आऊँ मुझे नहीं पता होगा, आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि बहुत आप ज्यादा। सियासत में भी टच है आपका, जी और आप मीडिया वाले भी हैं, तो आपको तो हमसे बहुत ज़्यादा पता होगा। बिल्कुल तो है। ये बनता था भाई साहब का, तो वो आए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। काफ़ी टफ था, वो खुद मानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे भाइयों की वजह से उन्हें बहुत सपोर्ट मिल गया, और उसका मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। इंशाल्लाह नहीं, और हमारा तो फर्ज बनता है जे कि देखे ना, इम्तियाज हमारा भाई था, हमारे साथ अच्छा चल रहा था, तो उसके जाने के बाद अगर हम अफजाल के साथ इस तरह ना चलते तो फिर हम भी मुनाफिक और गंदे लोगों में हमारा शुमार होना। ये जी लोगों का कहना था यार ये मतलब तक है। अब मुश्किल वक्त आया, मुश्किल ये वक्त नहीं होता कि बंदे के पास पैसे नहीं होते, वही मुश्किल वक्त होता है। ये मुश्किल वक्त था, फैमिलीज के साथ खड़ा होना, इनको स्टैंड करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें शरफ हासिल है, हमने बातें भी सुनी, अपने ऊपर तनकीद भी की, सुनी, लेकिन अफजाल को नहीं छोड़ा, ना छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो आपका देखे ना, भाई भी इम्तियाज वाली जगह पे या उस लेवल पे तभी आ सकते हैं, उस सतह पे तभी आ सकते हैं जब भाइयों के साथ साथ हैं। और इंशाल्लाह। वो ऑफ कोर्स आप जैसे भाई हैं, आप उनका साथ देते रहेंगे, हम आएंगे पाकिस्तान, हम आपसे मिलके खुश हैं, उनसे मिलके हाँ खुश जी हैं, बिल्कुल। लोगों की मदद वो करते रहें, और हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए। देखें अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बेटे हैं, गोहर है, हैदर है, हम जब इनको देखते हैं जवान हो गए हैं, दिल खुश हो जाता है। तो, गोहर और हैदर के लिए आप के पास क्या प्रोजेक्ट और पैकेज है? इनके साथ आगे इनकी तालीम हासिल करेंगे या साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे? जी इनके लिए, क्योंकि हम ना कभी किसी को फोर्स नहीं करते, बड़ों ने ये सिखाया, सफर तो अभी तो उनके स्कूल चल रहा है, बेशक। उन्हें बस यही कहा कि उस पर फोकस करें, सफर चाहे डेरादारी करें चाहे ज़मींदारी करें, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी। एजुकेशन इज बिल्कुल बिल्कुल। तो गोहर का शायद हम ये करें कि हमारे साथ आ जाए ऑस्ट्रेलिया। जबरदस्त। लेकिन वो भी अगर उसका दिल मानता है तो, अगर उसका दिल नहीं करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी तो है, पाकिस्तान में भी आगे जो आप रास्ते चलाने के कहने का मतलब है ये गोहर को साथ लेकर जाकर एक स्टेबल भी हो जाएगा आपके साथ, वो तो जी पहले ही है। ठीक है, आपकी मेहनत की वजह से, आपके पापा की मेहनत की वजह से जी पहले ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक मच्योर आदमी और वहां पर पुराने मुबालक जो अपना कारोबार है, आपका बिजनेस है, उसमें हाथ बांटेगा और एक अच्छा आदमी बनने की बिल्कुल देखे ना करेगा। कि और हैदर तो वो तो हमें लगता है वो बहुत अच्छा डेरेदार बनेगा। वो तो फिर इसलिए तो उसका बाहर जाने का दिल ही नहीं है, हाँ जी। वो कहता मैंने यहीं पर रहना है, ठीक। उसके जैसे हॉर्सेस वगैरह का शौक है। बहुत ज्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों में अभी उसके एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म होंगे, उसकी भी जब स्कूल ख़त्म होगा उसके बाद उसे फिर इन चीज़ों में लेके आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसे शौक है डेरादारी का, उसे शौक है इन चीज़ों का, शौक तो गोहर को भी है, क्योंकि इम्तियाज़ के बाद बहुत चीज़ें इसके ऊपर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भाई इतना नहीं जितना उसको है। उसको आपने डिफरेंट है। जितना हौस का शौक पैदाइश के बाद उसको आ गया है, और हमें डर लगता है उसके नजदीक जाने का, और ऊपर बैठकर वो हाँ घुड़सवारी करता राइडिंग है करता है, माशाल्लाह, बड़ी घुड़सवारी अच्छा करता करता है, है। बहुत अच्छी करता है। तो वो भी देखें। उसके अलावा उसका जो बैठने का अंदाज है, चलने का, दोस्तों के साथ गपशप लगाने का, वो वो तो बहुत माशाल्लाह शरीफ फिर आदमी है। हाँ हाँ, नहीं वो ऐसा है, नहीं गोहर अपनी जगह, जैसे क्या है कि क्योंकि गोहर को वहां पे लेके जाके इंडिपेंडेंसी सिखाएंगे, जबरदस्त। चाहे फैमिली हम साथ होंगे, जी कुछ पल हमारे साथ चलेगा, ठीक। उसके बाद
जिस चीज़ में इसका शौक होगा, जो इसका पेशा होगा, हम इसकी उसमें हर जगह पे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वहाँ पे हो, चाहे वो वापस आना चाहे चाहे वहाँ पे रहना चाहे, वो सब वो उसकी मर्ज़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो जितना हो सके उसे सपोर्ट करेंगे। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया। यस सर, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप जब वापस आएंगे ऑस्ट्रेलिया से तो फिर इंशाल्लाह। ये मेला हो चुका होगा। जी। फिर इस अल्लाह करे हमारी दुआ है, और जो नाज़रीन देखेंगे उनसे भी हमारी अपील है कि दुआ करें ये मेला जितनी इन्होंने तवक्को की है उससे ज़्यादा कामयाब हो, आमीन। क्योंकि वहाँ पर इनकी इज़्ज़त है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है और हमारी भी इज़्ज़त है। और आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है, और इंशाल्लाह फिर आपसे ये सारी बातें डिटेल वाइज करेंगे। इंशाल्लाह लाज़मी और भाई। एक दिन जैसे वो प्रोग्राम होता है जियो के साथ, जी। एक दिन आप हमारे साथ, और इंशाल्लाह हम आपके जो डेरा है, फार्म है, वहाँ पर गाड़ी में बैठकर वहाँ पर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह भाई लाज़मी शुक्रिया आपका, आप आए, आपने वक्त दिया, ये इंशाल्लाह सब इज़्ज़त आपने दी है, आपका वरना शुक्रिया। हम तो आए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, सबको मिले, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी थैंक यू, नाज़रीन, मेरे खुदा साथ हाफिज़। मौजूद थे बैरिस्टर चौधरी यासर असलम काहलू। उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया, हमने बहुत सी बातें उनसे की। अगर इनमें से आपको कोई बात बुरी लगे तो माजरत, अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह। खुदा हाफ़िज़।